मसीह जीवन में बपतिस्मे का उद्देश्य क्या है? बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? क्या उद्देश्य है बैप्टिज्म का? आज आपको किसी को खुश करने के लिए बपतिस्मा नहीं लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, यदि आपने बैप्टिज्म नहीं लिया, नंबर 1, और नंबर 2, यदि आपने बैप्टिज्म ले लिया है तो आज का सरमन आप दोनों के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया वे ध्यान से सुने आज का वचन क्या कहता है। आज मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। हर एक मसीह व्यक्ति को 3 बातें करना बहुत जरूरी है। जब हम मसीह में आते हैं, मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, तो जिस वक्त हम प्रभु में आते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, बड़े खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। हम सोचते मालूम नहीं हमें क्या मिल गया। लेकिन जैसे जैसे हम पुराने होते हैं हमारे ध्यान भटकने शुरू हो जाते हैं। मालूम क्यों? आज बताऊंगा उसका क्या कारण है। क्योंकि अभी तक हमने सही तरीके से बैप्टिज्म को समझा ही नहीं। बैप्टिज्म है क्या? यदि हम बैप्टिज्म को समझ जाएं तो हम मसीह होने के कारण झूठ नहीं बोलेंगे। यदि हम बैप्टिज्म को समझ जाएं तो हम मसीह होने के कारण कभी भी अपनी पहचान नहीं बदलेंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपनी पहचान दूसरों को या तो डॉक्टर जैसा बताते हैं या फिर अपने आप को एसएसपी जैसा बताते हैं, या फिर कुछ लोग अपनी पहचान कुछ और ही बताते हैं। लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपनी पहचान में यानी मसीह के पहचान में बढ़ते चले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा है क्या? मैंने जिस वक्त यीशु मसीह को अपना जीवन दिया उस वक्त मैं बिल्कुल अकेला था। यीशु मसीह को बैप्टिज्म के जरिए पहनने से पहले भी मैं प्रभु में था। मैं बहुत छोटा था, 7 साल की उम्र थी मेरी जब मुझे यीशु मसीह के बारे में पता लगा। मैं 45 में रहता था और मैं अकेला था। मुझे मालूम नहीं था बैप्टिज्म क्या होता है। लेकिन 12 साल की उम्र में जाकर मुझे पता लगा कि सिर्फ विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक और स्टेप है, वो है बैप्टिज्म लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैंने बैप्टिज्म के बारे में सीखना शुरू किया। आखिरकार बैप्टिज्म होता क्या है? और जितना ज़्यादा मैंने बैप्टिज्म के बारे में सीखा उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। मैंने जब पहली बार बैप्टिज्म बर्थडे सेलिब्रेट किया तो नंगल में किया था। और गजब की बात यह है कि पहली बार जब बैप्टिज्म
का जन्मदिन मैंने मनाया तो उस वक्त में हरियाणा से, हिमाचल से, अलग अलग जगह से लोग आए थे और उन लोगों ने मेरे साथ बैठकर यीशु मसीह के उस दिन को, जिसमें मैंने पाप को छोड़कर पवित्रताई को ग्रहण किया था, उसको मनाया। प्रेज द लॉर्ड। हम दुनियावी जन्मदिन पर हजारों रुपया खर्च देते हैं। मैंने अपने आत्मिक जन्मदिन पर हजारों ही नहीं, लाखों ही रुपया खर्चा है। आमेन। किस किस को सुनाई दे रहा है? शारीरिक जन्मदिन पर लोग हजारों रुपया खर्च देते हैं और करते क्या है? या तो फिल्मी गीत चलेंगे, डिस्को चलेगा और मुठभेड़ हो जाएगी, लोग खाएंगे पिएंगे और वापस चले जाएंगे और मुंह पोंछ कर कहेंगे खाना अच्छा नहीं था। लेकिन आत्मिक जीवन के अंदर यदि खाना गलत हो भी जाए तो भी जो आत्मिक हैं, बपतिस्मा समझना चाहते हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, डोंट वरी, हमें आत्मिक खुराक मिली ना। आमेन। हमें आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी का एक महत्व पता लग गया। ये फर्क है आत्मिकता में और शारीरिकता में। आप में से कौन कौन बैप्टिज्म ले चुका है? ओके। आप में से कौन कौन बैप्टिज्म अभी तक नहीं लिया लेकिन लेना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के अनुसार मसीह के लिए बपतिस्मा एक अति जरूरी विधि है। बाइबल के मुताबिक एक बहुत ही जरूरी विधि है ये। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद किया जाने वाला एक संस्कार है ये। बपतिस्मा लेना एक संस्कार है, एक विधि है। यदि युद्ध लड़ने वाला विधि के साथ नहीं लड़ता तो हार जाता है। सेम वैसे ही यदि एक विश्वासी विधि के मुताबिक विश्वास में नहीं बढ़ता तो वो बैकस्लाइड हो सकता है, बैकस्लाइडर बन सकता है। बैकस्लाइड हो गया, आपने कई बार सुना होगा, वो तो बैकस्लाइड हो गया, वो अब प्रभु में नहीं है, अब उसका दिल प्रभु में नहीं लगता। आज हजारों ही लोग हैं, चर्च जाते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह के जीवन के मुताबिक अपने जीवन को जीने वाली एक प्रेरणा लोगों को बताते हैं, लेकिन फिर भी उनका दिल मीटिंग में नहीं लगता। फिर भी वे सभाओं से जी चुराते हैं, फिर भी वे बैप्टिज्म ले चुके हैं, लेकिन फिर भी यीशु की गवाही नहीं देते, फिर भी यीशु का प्रचार नहीं करते, फिर भी यीशु का प्रचार करते हुए शर्म खाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यदि आप विधि के मुताबिक चलते हैं, यदि आप सही संस्कार में बढ़ते हैं, तो आप बैकस्लाइड नहीं होंगे, हमेशा आगे आगे और आगे निकलते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप गौर कीजिए, बपतिस्मा यीशु की महान आज्ञा है। बपतिस्मा लेना यीशु मसीह की एक महान आज्ञा है। मैं आज प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं क्या तेरे लोगों को बताऊं, तो प्रभु ने बोला बैप्टिज्म के बारे में बता इन्हें कि बपतिस्मा लेना कितना जरूरी है। यदि जरूरी ना होता तो मुझ यीशु ने भी बैप्टिज्म ना लिया होता। बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बपतिस्मा लेने से ज्यादा इस सरमन को समझना जरूरी है कि बपतिस्मा होता क्या है। सैकड़ों लोग हैं ऐसे जो बैप्टिज्म लेते हैं और क्या कहते हैं,
मैंने किसी से पूछा कि आपने बपतिस्मा लिया? जी हाँ, 7 बार लिया। 7 बार? बाप रे, मैंने तो 1 बार लिया, आपने 7 बार कैसे लिया? बस दिल कर रहा था। मैंने किसी और के पास गया तो बोला आप भी दे दो, उन्होंने तो दिया ही था, आप भी दे दो। फिर किसी और के पास गया, मैंने बोला अच्छा बपतिस्मा दे रहे हैं? जी जी, अच्छा तो मुझे भी दे दो। और वो तो बहुत खुश हो गए, उन्होंने बोला बड़ी अच्छी बात है, आप भी ले लो। तो फिर मैंने उनको बोला आपने बताया उनको कि आपने पहले भी लिया है? नहीं बताया मैंने कहीं नहीं है, पर जितना ले लो उतना अच्छा, जितनी बार लो उतना अच्छा। देखिए प्रचारक कहते हैं जितनी बार प्रार्थना करवाओ उतना अच्छा, जितना अंगीकार करो उतना अच्छा, जितना परमेश्वर की महिमा करो उतना अच्छा, तो जितनी बार बपतिस्मा ले लो उतना अच्छा। उसके बाद वो हमारी चर्च में आए, मैंने उनसे बोला मेरा पूरा विश्वास है यदि आपने 2 महीने आत्मिक जागृति चर्च की शिक्षा को ले लिया, ना तो आप चर्च छोड़कर जाएंगे और ना दोबारा बैप्टिज्म लेंगे। आप ये कहेंगे अब जाकर मेरा जन्म हुआ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो शिक्षक नहीं जिसको पढ़ाते समय पूरा विश्वास ना हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको पढ़ने के बाद बच्चे फर्स्ट आएंगे। वो खिलाड़ी नहीं जिसको मैदान में उतरने से पहले विश्वास ना हो कि मेरी टीम जीत जाएगी। वो मां नहीं जिसको विश्वास ही नहीं है कि मैं बच्चे को जन्म तो दे दूंगी लेकिन उसको पाल पोस कर बड़ा भी कर पाऊंगी या नहीं। जन्म देना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना पाल पोस कर बड़ा करना बड़ी बात है। जन्म देने वाली माँ सिर्फ 9 महीने कोख में रखती है, लेकिन पाल पोस कर बड़े करने वाले माता पिता उम्र भर अपने पास रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो याद रखिएगा, बैप्टिज्म लेना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बैप्टिज्म लेने के बाद पूरे संस्कार में चलना है, आमेन, पूरी विधि में चलना, वो बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने जब बैप्टिज्म लिया था तो मैं कई बार तो मना किया कि जी मैं बैप्टिज्म नहीं लेना चाहता। उन्होंने बोला क्यों? मुझे अच्छी तरह समझना है बैप्टिज्म होता क्या है, मैं इसको पानी समझकर नहीं लेना चाहता। मैं जस्ट इसको डुबकी ले ली ये समझना ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मुझे पता हो ये क्या है, ताकि आने वाले समय में मेरे द्वारा गलत शिक्षाएं लेकर लोग बैप्टिज्म ना लें, बल्कि सही शिक्षा लेकर लोग बैप्टिज्म लेने पाएं। आमेन। शुरू से आज तक जब मैंने बैप्टिज्म लिया, जब मैं पास्टर बना तो करीब 2 साल तक मैंने एक भी विश्वासी को बैप्टिज्म नहीं दिया। पास्टर बनने के बाद 2 साल तक किसी विश्वासी को बैप्टिज्म नहीं दिया। मुझसे बैप्टिज्म लेने के लिए बहुत लोग आते थे, मुझे बैप्टिज्म दे दो, मुझे आपके हाथ से बैप्टिज्म लेना। तो मैंने बोला नहीं, सॉरी, मुझे अभी भी अच्छी रीति से बैप्टिज्म को जानना है। प्रेज द लॉर्ड। और एक वक्त आया कि मुझे जब पता लगा बैप्टिज्म क्या होता है, और जब मैंने बैप्टिज्म लोगों को देना शुरू किया तो पानी गर्म हो गया, लोग गर्म हो गए, लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरने लगी, लोगों को परमेश्वर की सामर्थ से भरने लगे। प्रेज द लॉर्ड। हजारों ही लोग, आपको मालूम है, बहुत से पास्टर्स को प्रेशर देते थे कि पास्टर जी मुझे तो बैप्टिज्म विनोद प्रोचिया से चाहिए, आपसे नहीं चाहिए। उनकी चर्च के विश्वासी मेरे लिए प्रेशर देते, तो पास्टर कहते ठीक है कोई नहीं, मैं विनोद प्रोचिया जी को बुलाऊंगा और आप उनसे बैप्टिज्म ले लेना। और जब बैप्टिज्म दिया गया, दिसंबर की ठंड में भी पानी गर्म दिखाई दिया। आमेन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक आप बैप्टिज्म को समझेंगे नहीं उसका कोई फायदा नहीं है लेने का। उसको समझिए क्या है बपतिस्मा। ध्यान से सुनिएगा, बपतिस्मा यीशु की एक महान आज्ञा है। मत्ती 28 अध्याय उसकी 19 से लेकर 20 आयत तक यदि आप पढ़ें तो वहां लिखा है, जाओ सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र
पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, जो विश्वास करे। आज के समय में बहुत से लोग विश्वास नहीं करते यीशु मसीह के ऊपर। आज के समय में बहुत से लोगों को मालूम नहीं यीशु मसीह कौन है। आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं, सभाओं में बैठे हैं, जिनको अभी भी मैं पूछूं तो बपतिस्मा क्या है तो नहीं पता, लेकिन वो बपतिस्मा ले चुके हैं। मैं पिछले समय में किसी स्टेट में गया और उस जगह बहुत लोग आए हुए थे, हजारों के हिसाब से लोग थे। तो मैंने किसी एक चर्च के मेन लीडर से पूछा, आप क्या हैं चर्च में? उन्होंने बोला मैं चर्च का सेवादार हूं। कितने समय से? उन्होंने बताया 22 साल से हूं। मैंने पूछा क्या बैप्टिज्म लिया है? जी हाँ। क्या होता है बैप्टिज्म? बैप्टिज्म का मतलब है जी पानी में डुबकी ले लेना। बैप्टिज्म का मतलब है, सुना था मैंने कि यीशु मसीह को पहन लेना। मैं कहा शुक्र है खुदा का, आपने अंदाजे से बोला, लेकिन ये बात सही बोल दी। ध्यान से सुनिएगा, बपतिस्मा यीशु मसीह की महान आज्ञा है, एक बड़ी आज्ञा है। जाओ सुसमाचार सुनाओ। जो सुसमाचार, जो गुड न्यूज़ पर विश्वास करे, जो मेरी मौत पर विश्वास करे, जो ये विश्वास करे हाँ मैं पापी हूँ, जो ये विश्वास करे हाँ यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, जो ये विश्वास करे हाँ यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना। आज बहुत से लोग बपतिस्मा लेते हैं और यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। बपतिस्मा लेते हैं और उसके बाद यीशु मसीह का जिक्र तक नहीं करते और कहते हैं हमने तो यीशु मसीह को अब चर्च जाना बंद कर दिया जी। क्यों बंद किया? बस कर। अच्छा आपने तो बपतिस्मा लिया है तो क्या हो गया? हमारे कॉलोनी में बहुत से लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया। मालूम क्यों? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था यीशु मसीह कौन है। लेकिन वही लोग 1 साल 2 साल 3 साल बाद फिर दोबारा यीशु मसीह में आते हैं। किसी एक बेस्ट प्रचारक के प्रचार को सुनकर, किसी एक सही प्रचारक की शिक्षा को सुनकर फिर से प्रभु में आते हैं और फिर से ग्रोथ करते हैं और फिर वो खड़े होकर रो रो कर गवाही देते और कहते हैं पहले मैंने अनजाने में बैप्टिज्म लिया था, लेकिन अब मैंने बैप्टिज्म नहीं लिया, लेकिन अब मैं उसी बैप्टिज्म को पहचान गया। ये है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग बैप्टिज्म लेते हैं, प्रभु बोझ लेते हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं प्रभु बोझ क्या है। आपको मालूम है बहुत से लोग प्रभु बोझ लेते हैं नॉर्मल, अच्छा ठीक है, और खाया ले लिया, वो नॉर्मल, वो उसको बर्गर सोचते हैं, सबवे सोचते हैं। लोग प्रभु भोज को मालूम आपको एक टॉफी समझ कर ले लेते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा के लोग हैं जो उसे आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, और जो बड़े रोते गिड़गिड़ाते हुए प्रभु भोज में शामिल होते हैं वे लोग हैं जो जान गए कि हमने यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने के द्वारा पहन लिया है। हजारों ही लोग, लाखों ही लोग हैं जो बैप्टिज्म ले चुके हैं, बिना प्रार्थना के जी रहे हैं। बपतिस्मा ले चुके हैं लेकिन बिना बाइबल पढ़े जी रहे हैं, बिना चर्च जाए जी रहे हैं। चर्च वो तब आते हैं जब उन पर कोई विपत्ति आ पड़े। परमेश्वर की संगति वो तब करते हैं जब उन पर कोई समस्या आन पड़े, जब वो कहीं फंस जाएं और कहें ओ अब मुझे प्रभु के पास जाने की जरूरत है, अब बस मैं प्रार्थना बढ़ा दूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना आपके बंद दरवाजों को खोलने की सामर्थ्य रखती है। प्रार्थना आपके जीवन के अंदर जितने दरवाजे बंद हैं, सख्त तरीके से बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, प्रार्थना उन्हें तोड़ने की सामर्थ्य रखती है।
लेकिन इन बातों को समझने के लिए आपको सत्संग में आना पड़ेगा। इन बातों को समझने के लिए आपको चर्च में बैठना पड़ेगा। इन बातों को समझने के लिए आपको खोजा की बात पर अमल करना पड़ेगा। खोजा से फिलिप्पुस ने पूछा, जो तू पढ़ता है क्या समझता भी है? और खोजा ने कहा, अरे भैया, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूंगा? जब तक कोई मुझे शिक्षा ना दे मैं कैसे सीखूंगा? आज हजारों ही लोग हैं जो बिना सीखे समझना चाहते हैं। हमारी कलीसिया के अंदर बहुत से लोग हैं जो व्हाट्सएप पर अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ देते हैं। अपोस्टल जी, मैंने इस चीज को पढ़ा है, इसका क्या मतलब है? अपोस्टल जी, मैंने इस चैप्टर को, इस बुक को पढ़ा है, इसका क्या मतलब है? अपोस्टल जी, मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं। मैं बड़ा खुश होता हूं, मेरा चर्च बाइबल को पढ़ ही नहीं रहा परंतु समझना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हजारों ही लोग ऐसे हैं जो बाइबल को अंडरलाइन कर करके उन्होंने बाइबल खराब कर दी, लेकिन उनका जीवन नहीं सुधरा, उनके जीवन में बदलाव नहीं आया। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बाइबल में अंडरलाइन भी किया और जीवन में बदलाव भी ले आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आज आपको बोल देना चाहता हूं कि यदि आपको लगता है कि मुझे यहाँ लाने वाला व्यक्ति तो यहाँ नहीं आता, या आपको लगता है मुझे प्रभु में लाने वाला व्यक्ति मालूम नहीं कहाँ चला गया, या आपको लगता है फलाने नाम की बहन मुझे यहाँ लेकर आई थी लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, बाइबल कहती है जिसको परमेश्वर का वचन समझ आ जाए वो आगे हो जाएगा और जिसको समझना है वो पीछे हो जाएगा। यदि आपको लाने वाले लोग नहीं दिखाई दे रहे तो आप आगे हो चुके हैं और वो पीछे हो चुके हैं। और चिंता ना करें, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा वे भी आगे आ सकते हैं। आमीन।